अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। डॉक्टर हुमा चिश्ती, वाइस प्रेसिडेंट COH पाकिस्तान, अपने चैनल होमियो डॉक्टर हुमा पे आप सबको वेलकम कहती हूँ। आज जिस बारे में आपसे बात करूँगी उसे बेल्स पाल्सी बोलते हैं। आसान लफ्ज़ों में ये चेहरे का फालिज कहलाता है, बट एक्चुअली इन मेडिकल टर्मिनोलॉजी इट इज़ द पैरालिसिस ऑफ द फेशियल नर्व, यानी चेहरे की जो नर्व होती है, 7th क्रेनियल नर्व होती है, ये फेशियल नर्व, यहाँ पर प्रॉब्लम जब आता है तो पैरालिसिस हो जाता है और इसे बेल्स पाल्सी बोला जाता है। ये मेल और फीमेल दोनों में हो सकता है। यूजुअली 20 से 50 एज जो होती है उसमें ये ज़्यादातर देखने में आया है। अगर हम इसकी कॉज के हवाले से बात करें तो इसकी कोई पर्टिकुलर कॉज नहीं होती, या यूँ कह लीजिए अब तक इसकी कोई पर्टिकुलर कॉज अननोन है, बट यूजुअली ये नर्व फाइबर्स पर कंप्रेशन होने की वजह से होता है और इसमें एक्चुअली इन्फ्लेमेशन हो जाती है, और ये इन्फ्लेमेशन स्टाइलोमेस्टाइड कैनाल में होती है जो हमारी टेम्पल्स के साथ साथ स्कल तक जाती है। समटाइम ऐसा भी होता है कि एक ठंडी हवा का झोंका या एक्सपोजर कह लीजिए इसकी वजह बन जाया करता है। ये चेहरे के मसल्स वीक होने से होता है। यूजुअली ये प्रॉब्लम टेम्प्रेरी नेचर की होती है, बट चंद हफ्तों में या ठीक भी हो जाता है और समटाइम इसको कुछ महीने भी लग जाते हैं। होता क्या है, चेहरे का एक हिस्सा ढलक जाता है जिसे हम ड्रूपिंग कहते हैं, लेकिन उससे पहले स्टिफनेस आती है, चेहरा बहुत ज़्यादा अकड़ाव फील करता है और उसके बाद जब फालिज का अटैक होता है तो चेहरा बिल्कुल ढलक जाता है। अब आपसे इसकी सिम्टम्स को शेयर करूंगी ताकि आप डायग्नोज कर सकें कि आपके पास आने वाला पेशेंट इसी चीज़ का है। याद रखिए, बेल्स पाल्सी में सडन ऑनसेट हुआ करता है। ये प्रॉब्लम अचानक से आती है, विद पेन होती है और ये पेन न्यूरल्जिक नेचर की होती है। इसके साथ ही साथ जबड़े की जो हड्डी होती है उसमें स्वेलिंग आ जाती है। आई एम टॉकिंग अबाउट जॉ बोन। पेशेंट अगर फेस को मूव करने लगता है तो स्टिफनेस बहुत ज़्यादा होती है और पैरालिसिस होते ही ये ड्रूप कर जाता है, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि ढलक जाता है। पैरालाइज्ड साइड जो होती है वो कम्प्लीटली इमूवेबल होती है, यानी उसे मूव करना पॉसिबल नहीं होता। डिफ़िकल्टी इन आर्टिकुलेशन होती है, यानी मुंह को हिलाने में या हरकत करने में, और इसी की वजह से फ्लूइड्स जो हैं मुंह से एस्केप कर जाते हैं या गिर जाते हैं, या कह लीजिए कि फ़्लो आउट हो जाते हैं। आई मीन टू से कि पेशेंट अपने मुंह में कोई लिक्विड चीज़ नहीं रख पाता। लॉस ऑफ टेस्ट हो जाता है। डिफ़िकल्टी क्लोजिंग आइज़ आप देखेंगे। ड्रूपिंग आईब्रो होती है, यानी बिल्कुल आईब्रो जो है वो ढलक जाती है। इसके अलावा आप सेंसिटिविटी टू साउंड देखेंगे, पेशेंट आवाज़ से भी मुतासिर होता है और अनयूजुअल किस्म की सेंसेशन फील होती हैं फेस के ऊपर, यानी चेहरे पे मुख्तलिफ़ किस्म के एहसासात महसूस करता है। इसके अलावा फेशियल पेन की शिकायत भी होती है और सम टाइम ऐसा होता है या तो बहुत ज़्यादा टीयर्स होने लगते हैं आइज़ में या बिल्कुल ड्राई कर जाती हैं। जहाँ हर तकलीफ़ की कोई ना कोई वजह होती है वहाँ उसके साथ ही साथ उसके रिस्क फैक्टर भी मौजूद होते हैं जो उस चीज़ को बढ़ा देते हैं, यानी डायबिटीज़ भी एक ऐसा मर्ज़ है जो वजह बन सकता है बेल्स पाल्सी की। इसी तरह हाई BP, प्रेगनेंसी, ओबेसिटी, ये तमाम चीज़ें वो हैं कि जिनकी वजह से ऐसा हो सकता है। प्री एक्लम्शिया और मिडल एज, यानी 40s की लाइन में जो एज होती है उसमें भी ऐसे चांसेस होते हैं। इम्पॉर्टेंट इज़ द थिंग कि हाउ टू डायग्नोज, हम डायग्नोज कैसे करेंगे। आप ये देखेंगे कि अगर प्रॉब्लम ड्यूरिंग ईटिंग है, यानी खाने के दौरान, बात करने के दौरान, या चेहरा वॉश करने के दौरान, या फिर ये कांस्टेंट ऑफ नेचर है, यानी मुस्तकिल ये प्रॉब्लम पेशेंट को फील हो रही है, दैट्स मीन यू हैव टू नो। यहाँ बात करते हैं ट्रीटमेंट के हवाले से, तो एलोपैथिक वे ऑफ ट्रीटमेंट में कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दिए जाते हैं और इसको क्योर किया जाता है। इसके अलावा सर्जिकल टेप यूज़ की जाती है जो आइज़ को क्लोज़ करने के लिए दी जाती है ताकि पेशेंट रात को सो सके। एंटीवायरल मेडिकेशंस दी जाती हैं। हमारी होम्योपैथिक में इसका बेहतरीन इलाज मौजूद है और पेशेंट क्योर कर जाता है, और पेनफुल कंडीशन में भी अफाका जल्दी होता है। तो यहाँ मैं ज़िक्र करूँगी अपनी बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी के हवाले से, एकोनाइट
जो कोल्ड की वजह से, स्पेशली अगर ठंडी हवा की वजह से या ठंडे वेदर की वजह से ऐसा हुआ हो तो ये क्योर कर देता है। इसके बाद हमारी बहुत अच्छी मेडिसिन है कॉस्टिकम, और कॉस्टिकम वहाँ काम करती है जहाँ एकोनाइट काम नहीं करती। काली क्लोर इज़ द मेडिसिन कि जहाँ अफेक्टेड पार्ट्स में टेंडरनेस हो वहाँ हम इसे देते हैं। ग्रेफाइट्स जहाँ पैरालिसिस के साथ स्वेलिंग भी पाई जाती हो, या फिर आप यूँ कह लीजिए कि फेस पे कॉबवेब की सेंसेशन हो, यानी ऐसा महसूस हो जैसे मकड़ी का जाला सा है। हाइपेरिकम और इग्नेशिया हमारी बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसके अलावा राइट साइडेड अगर बेल पॉल्सी है तो फिर बेलाडोना और कॉस्टिकम बहुत अच्छी मेडिसिन है। जिंकम पिक्रिकम हमारी मेडिसिन है जो फेशियल पैल्सिस में यूज़ होती है और बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा चंद एक मेडिसिन और हैं जैसा कि एगैरिकस, कोक्यूलस, कैडमियम, नक्स, प्लाटिना और डेल्कामारा। लास्ट पे ये कहती चलूँ कि सेल्फ़ मेडिकेशन से परहेज़ कीजिए, अपने करीबी डॉक्टर से रजू कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिए और अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।